हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर डीआरडीओ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रिक्रूटमेंट एंड असिस्टेंट सेंटर डीआरडीओ की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 148 अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और जो भी भाई बंधु मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग बॉडी दी गई है इसकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाज प्रीमियर डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन, ऑफरिंग 127 वैकेंसीज फॉर साइंटिस्ट B roles. DRDO provides challenging career opportunities in a wide spectrum of technologies at its laboratory and establishment across the country. नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी दिया गया है ADA बेंगलुरु, एन ऑटोनोमस बॉडी इंटरेस्टेड विद द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ADA ऑफर्स 9 वैकेंसीज फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर B। इन कैडेड पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट B 12 वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है। दिस पोस्ट आर इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग इस्टेब्लिशमेंट दिल्ली, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME पुणे, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे। सिलेक्शन यहाँ पर देख सकते दिया गया सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ, जालंधर सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल, भोपाल सिलेक्शन सेंटर साउथ, बेंगलुरु अंडर आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर एंड अदर यूनिट्स एस्टैब्लिशमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं, पोस्ट इन DRDO आर पार्ट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज ग्रुप A गैजेटेड टेक्निकल सर्विस। ये गैजेटेड पोस्ट है दोस्तों, देख सकते हैं। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ADA विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ DRDO। इन कैडेट पोस्ट एट वेरियस सिलेक्शन बोर्ड सेंटर आर नॉट ट्रांसफरेबल टू DRDO इस्टेब्लिशमेंट। अब इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं साइंटिस्ट B इन DRDO 127 वैकेंसी, साइंटिस्ट इंजीनियर B इन ADA 9 वैकेंसीज, इन कैडेट पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट B यहाँ पर देख सकते हैं 12 वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 148। डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी की अगर बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में DRDO में 35 वैकेंसीज है, ADA में 3 वैकेंसीज है, WESEE में 2 वैकेंसीज है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं DRDO में 33 वैकेंसीज है, ADA में 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देख सकते हैं दोस्तों, DRDO में 29 वैकेंसी है, ADA में 3 वैकेंसी है, CME में 1 वैकेंसी है, WESE में भी 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें दोस्तों तो DRDO में 6 वैकेंसी है, CME में 1 वैकेंसी है। मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं दोस्तों DRDO में दिया गया है 4 वैकेंसी, ADA 1 वैकेंसी। फिजिक्स में देख सकते हैं DRDO में 4 वैकेंसी, केमिस्ट्री में DRDO में 3 वैकेंसीज, केमिकल इंजीनियरिंग में DRDO में 3 वैकेंसीज, एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में देख सकते हैं दोस्तों DRDO में 5 वैकेंसीज, ADA की 1 वैकेंसी। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो DRDO में 2 वैकेंसीज, CME में 1 वैकेंसी। सिविल इंजीनियरिंग DRDO में देख सकते हैं दोस्तों 1 वैकेंसी दिया गया है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में DRDO की 2 वैकेंसीज है, इंटोमोलॉजी में AFMC की 1 वैकेंसी है, बायोस्टैटिक्स में AFMC की 1 वैकेंसी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में AFMC की 1 वैकेंसी है, और लास्ट यहाँ पर देख सकते हैं साइकोलॉजी में SCN जालंधर, SCC भोपाल में 3 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां सबसे पहले हम जान लेंगे इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और फिर जान लेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसेंशियल एडुकेशन क्वालिफिकेशन एंड गेट स्कोर। सबसे पहले जनरल रिक्वायरमेंट में की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटलीस्ट अ फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन, और a first class master's degree in science in the relevant subject discipline from a recognized university or equivalent। गेट क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं अ वैलिड गेट स्कोर इन द corresponding गेट पेपर कोड्स एज स्पेसिफाइड इन टेबल 1 ऑफ द नोटिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल डिसिप्लिन। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं दिया गया है दोस्तों, स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड ऑन और आर अपीयरिंग इन देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन and expect to achieve a first class degree can also apply. They must submit their degree professional degree certificate by July 31, 2025.
फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्रीज की अगर बात करें तो देख सकते हैं कैंडिडेट्स विद डिग्री फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी मस्ट ऑब्टेन एन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज दिल्ली बाई जुलाई 31, 2025। फर्स्ट क्लास क्राइटेरिया की बात कर ले तो इफ़ एन इंस्टीट्यूट डज नॉट स्पेसिफाई क्राइटेरिया फॉर फर्स्ट क्लास 60% marks will be considered equivalent. For CGPA, CPI, if a conversion formula isn't available, 6.75 on a 10-point scale will be taken as equivalent to 60%. Specific discipline and यहाँ पर देख सकते हैं EQS example refer to table 1 in PDF for complete list. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी दोस्तों एज इट इज़ दिया गया है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट वैलिड गेट स्कोर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस में भी एज इट इज़ दिया गया है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट वैलिड गेट स्कोर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिजिक्स की बात कर ले तो दोस्तों एज इट इज़ फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन साइंस इन फिजिक्स और इक्विवेलेंट वैलिड गेट स्कोर इज इन फिजिक्स। केमिस्ट्री की भी सेम है दोस्तों फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन साइंस इन केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट। क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात कर ले तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड वैलिड गेट स्कोर इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट अनरिजर्व वालों के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स दिया गया है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट रूल्स up to 10% for Divyangan category candidates, up to 5% for serving central civilian government employees in the same or allied cadres if the service rendered is useful for the advertised post, relaxable for ex-servicemen including SSCOs, ECOs as per rule. इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 24 मई 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 14/6/2025 से शुरू हो चुका है जिसका आखिरी डेट 4/7/2025 तक का दिया गया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डिग्री प्रोविजनल डिग्री फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट जुलाई 31, 2025। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो लेवल 10 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनेगी। 7th पे कमीशन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। बेसिक पे 56,100 का रहने वाला है। टोटल इमोल्यूमेंट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो 1 लाख पर महीने की आपकी सैलरी होने वाली है इंक्लूजिंग हाउस रेंट अलाउंसेज एंड ऑल अदर अलाउंसेज एट द प्रेजेंट मेट्रो सिटी रेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इन कैडेट पोस्ट इमोल्यूमेंट्स की बात कर ले फॉर इन कैडेट पोस्ट इमोल्यूमेंट्स विल बी पेड बाय द रेस्पेक्टिव आर्म्ड सर्विसेज। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मेन स्टेजेस में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करवाया गया है। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन गेट स्कोर। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर वैलिड गेट स्कोर इन द रेशियो ऑफ 1:10 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट। Divyangan candidates will be shortlisted similarly for DRDO vacancies reserved for them. Shortlisted candidate will need to confirm their willingness to appear for the personal interview and select tentative interview dates from the RAC website. Personal interview की अगर बात कर ले दोस्तों, shortlisted candidate will be required to appear for a personal interview to be held in Delhi or any other place decided by RAC DRDO. वेटेज की अगर बात करें तो देख सकते हैं द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 80% वेटेज टू द गेट स्कोर, 20% वेटेज टू मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू। यही 2 मेन स्टेजेस है दोस्तों जिसका बात किया गया था। क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी 70%, EWS OBC SC ST दिव्यांगन कैटेगरी 60%। Candidates who do not qualify the interview will not be considered for final selection irrespective of their GATE score. RAC may administer any other selection tool test at its sole discretion. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर लें दोस्तों तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रुप ए टेक्निकल पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ फील्ड सर्विस लायबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसेडेंट्स एंड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट।
ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात किया गया है। कैंडिडेट मे हैव टू वैलिडेट देयर गेट स्कोर ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू बाय लॉगिंग इनटू द गेट रिजल्ट पोर्टल। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले दोस्तों, तो देख सकते हैं अनरिजर्व EWS एंड OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए ₹100, नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, पेएबल ऑनलाइन ओनली। SC ST दिव्यांगन एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए ₹1 भी चार्ज नहीं किया जा। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।